कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट्स और कंपोनेंट को मिलाकर बनाया जाता है। कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स को हार्डवेयर कहते हैं, या दूसरी भाषा में कहें तो कंप्यूटर के वे सभी भाग या पार्ट जिनको हम हाथों से छू सकते हैं वे हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को समझने के लिए हमें उनके पार्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार हम कंप्यूटर के पार्ट्स या हार्डवेयर के बारे में समझ लेते हैं तो हमें कंप्यूटर और उसके बेसिक फंक्शंस को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि कंप्यूटर के हार्डवेयर या कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पे आता है कंप्यूटर की कैबिनेट। यह कंप्यूटर का मेन बॉक्स होता है जिसमें कंप्यूटर के सभी छोटे बड़े पार्ट्स को फिक्स करके रखते हैं। इसमें मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, तो ये सभी पार्ट्स कंप्यूटर कैबिनेट में लगाए जाते हैं। कंप्यूटर कैबिनेट का साइज कितना छोटा या बड़ा होगा ये मार्केट में अवेलेबल होता है, और ये आपके कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स हो जो आप जितना उसमें लगाना चाहें उसके हिसाब से आप पर डिपेंड करता है। तो कंप्यूटर केस आपको आसानी से विजिबल होता है या आप उसको आसानी से देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो लगे हुए पार्ट्स होते हैं उनको हम नहीं देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है एसएमपीएस। कंप्यूटर को काम करने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम एक पावर कंपोनेंट का यूज़ करते हैं जिसे एसएमपीएस कहते हैं। यह कंप्यूटर में उसके पार्ट्स के हिसाब से जो उनके पार्ट्स को ज़रूरत होती है जितनी सप्लाई की उतनी सप्लाई ये निकालता है। इसके अलावा कंप्यूटर में कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट या कंप्यूटर के ओवरलोड होने पर यह कंप्यूटर को बंद करके उसकी रक्षा करता है। तीसरा जो पार्ट है वो बहुत ही मेन है जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। ये कंप्यूटर के सभी जरूरी पार्ट्स को एक साथ जोड़े रखता है, जिसमें हमारा सीपीयू भी आता है। और दोस्तों, मदरबोर्ड में अंदर बहुत सारी चिप लगी होती हैं, बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं जिस पे हमारा प्रोसेसर लगता है, रैम लगता है, ड्राइव कंट्रोलर होते हैं, साउंड ड्राइवर्स होते हैं, नेटवर्किंग कार्ड होते हैं। तो दोस्तों, ये सभी कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। ये सब हैं तो बहुत छोटे छोटे से, लेकिन इन सब का कंप्यूटर को ऑपरेट करने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है प्रोसेसर। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। प्रोसेसर कंप्यूटर के सभी कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के काम में आता है और कंप्यूटर के अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के काम में भी आता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित कर देता है। यह इनपुट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। दोस्तों, पांचवें नंबर पे आता है हमारा सीपीयू फैन। जो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, क्योंकि ये हर सेकंड में मिलियंस की तरह की कैलकुलेशंस करता है, और इन कैलकुलेशंस को करते वक्त प्रोसेसर से बहुत गर्मी निकलती है, प्रोसेसर बहुत हीट हो जाता है। दोस्तों, सीपीयू फैन का काम ही इस गर्मी को बाहर निकालने के लिए है। सीपीयू फैन का काम प्रोसेसर को कूल करने के लिए होता है। दोस्तों, छठे नंबर पे आता है हमारा रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसके जितने भी प्रोग्राम्स लोड होते हैं वो रैम का यूज करते हैं। यह कंप्यूटर में जब हम किसी भी प्रोग्राम को खोलते हैं तो वो प्रोग्राम हार्ड ड्राइव से लोड होकर रैम में आते हैं, क्योंकि रैम हार्ड ड्राइव से ज़्यादा तेज गति से डेटा को रीड कर सकती है। आपके कंप्यूटर में जितनी ज़्यादा रैम होगी आपका कंप्यूटर भी उतना ज़्यादा तेज गति से काम कर पाएगा। दोस्तों, सातवें नंबर पर आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारे सिस्टम के लिए बहुत ही मेन है। ये एक फिजिकल डिस्क होती है जिसे हम अपने कंप्यूटर की सभी छोटी बड़ी फाइलों को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क और रैम में फ़र्क होता है। हार्ड डिस्क वो चीज़ है जो डाटा स्टोर करने में काम आती है, लेकिन रैम उस स्टोरेज में रखी चीज़ों को चलाने के काम आती है। जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं या शट डाउन कर देते हैं तो रैम में पड़ी हुई फाइलें सब डिलीट हो जाती हैं, लेकिन हार्ड डिस्क कंप्यूटर बंद होने के बाद में भी डेटा को सेव रखती है। दोस्तों, आठवें नंबर पे आता है सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव। दोस्तों, डीवीडी ड्राइव जो है कंप्यूटर का कोई मेन कंपोनेंट तो नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें जब हम कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं या कोई वीडियो फाइल देखना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, या साउंड सुनना चाहते हैं, या MP3 सॉन्ग्स हो गए, मतलब जो भी हम क्या कहते हैं सीडी में के थ्रू हम सुनना चाहते हैं, उसके लिए हमें डीवीडी ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, 9वें नंबर पे आता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का यूज़ कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए किया जाता है।
कीबोर्ड देखने में तो टाइपराइटर की तरह होता है, लेकिन इसमें डेटा एंटर करने के लिए बटन दिए होते हैं जिन्हें हम कीज कहते हैं, इसीलिए हम इसको कीबोर्ड भी बोलते हैं। दोस्तों 10वें नंबर पे आता है हमारा माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जब से ग्राफिक्स का यूज हुआ है तब से माउस का यूज बहुत बढ़ गया है। एक माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं। जब भी माउस को घुमाया जाता है या हिलाया जाता है तो जैसे ही माउस की दिशा परिवर्तित होती है, सेम हमारी डिस्प्ले पे स्क्रीन में भी माउस कर्सर की दिशा परिवर्तित होने लगती है। नंबर पे आता है हमारा मॉनिटर या टीएफटी। दोस्तों मॉनिटर टीएफटी जो भी है ये आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर पर किए गए प्रत्येक कार्य को ये दिखाता है। हम कुछ भी यहाँ पे डाटा एंटर करते हैं तो वो हम सब मॉनिटर पर देख पाते हैं दोस्तों, जिससे हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक तरीके का संबंध स्थापित हो जाता है। दोस्तों मॉनिटर डाटा और सूचनाओं को दिखाता है। कंप्यूटर में चल रहे कार्यों को जो भी है इसमें इंटरनली चल रहे होते हैं, हम उसे मॉनिटर पर देख पाते हैं। तो दोस्तों मॉनिटर में मल्टीमीडिया, एनिमेशन, मूवीज वगैरह जो भी है सब कुछ वो भी हम देख पाते हैं, वो मॉनिटर पर देख पाते हैं। दोस्तों सबसे लास्ट में आते हैं ये केबलें। दोस्तों इसमें वीजीए केबल हो गई, पावर केबल हो गई, और दोस्तों ये इंटरनली हम यूज करते हैं साटा केबल होगी। दोस्तों ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड करने के काम आते हैं। बिना केबल्स के हम कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं कर सकते। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं आगे और भी नई नई वीडियो लेकर आता रहूं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।